नमस्कार साथियों क्लास 11th केमिस्ट्री और बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आबंध कोटि इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। आबंध कोटि का एक लेक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं, आज ये दूसरा लेक्चर है बॉन्ड ऑर्डर का। पिछले वाले लेक्चर में हमने हाइड्रोजन की बॉन्ड ऑर्डर क्या होती है, हीलियम की बॉन्ड ऑर्डर क्या होती है और नाइट्रोजन की बॉन्ड ऑर्डर क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस किया था। हाइड्रोजन की बॉन्ड ऑर्डर 1 है, हीलियम की जो बॉन्ड ऑर्डर होती है वो 0 होती है, मतलब हीलियम के बीच में कोई बंध नहीं होता है, हाइड्रोजन के बीच में एक बंध होता है और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये चर्चा हमने इससे पहले वाले लेक्चर में करी थी। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक ट्रिक्स भी है। ट्रिक्स ये है कि किसी अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या मालूम है, अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर आपको मालूम है तो आप बॉन्ड ऑर्डर बोले तो आबंध कोटि आसानी से निकाल सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर आप आसानी से मतलब आबंध कोटि निकाल सकते हो। आबंध कोटि आप निकाल सकते हो। चलिए देखते हैं ट्रिक्स। ये ट्रिक्स आप नोट कर लीजिएगा और इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा कि ये इतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इतनी बॉन्ड ऑर्डर आएगी। सिंपल ट्रिक्स है। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी, यदि 2 हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी, 3 है तो कितनी आएगी, 4 हैं तो कितनी आएगी, 5 हैं तो कितनी आएगी, 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो कितनी आएगी, 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो कितनी बॉन्ड ऑर्डर आएगी, 8 हैं तो आपके पास कितनी बॉन्ड ऑर्डर मिलेगी, और 9 है तो कितनी होगी, और 10 है तो कितनी होगी। ठीक है, ऐसे ही अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन यदि आपके पास 11 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी मिलेगी, 12 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी मिलेगी, 13 है तो कितनी मिलेगी, ये देखना है अपने को। 11 है तो कितनी मिलेगी, 12 है तो कितनी मिलेगी, 13 है तो कितनी मिलेगी, 14 है तो कितनी होगी, 15 है तो कितनी होगी, 16, 17, 18, 19 और ये 20। अब देखिए, यदि एक इलेक्ट्रॉन है अणु के पास तो आपकी जो बॉन्ड ऑर्डर होगी वो बॉन्ड ऑर्डर होगी हाफ। कितनी होगी, हाफ बॉन्ड ऑर्डर होगी। यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो आपको बॉन्ड ऑर्डर 1 मिलेगी, 3 है तो फिर हाफ मिलेगी, और यदि आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर मिलेगी 0। यदि आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर मिलेगी हाफ, और यदि 6 है तो आपको बॉन्ड ऑर्डर मिलेगी 1। यदि आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर मिलेगी हाफ, और यदि 8 है तो बॉन्ड ऑर्डर मिलेगी 1। यदि 9 है तो बॉन्ड ऑर्डर मिलेगी 8 है तो आपको बॉन्ड ऑर्डर मिलेगी 0। 8 है तो बॉन्ड ऑर्डर मिलेगी 0, और 9 है तो हाफ, और 10 है तो 1 बॉन्ड ऑर्डर मिलेगी आपको। फिर 11 है तो आपको बॉन्ड ऑर्डर मिलेगी 1.5, 12 है तो 2.0, 13 है तो 2.5, 14 है तो आपको बॉन्ड ऑर्डर मिलेगी 3.0, 15 है तो 2.5, 16 है तो 2.0, 17 है तो 1.5, और 18 है तो 1.0, और 19 है तो हाफ, और 20 है तो 0 बॉन्ड ऑर्डर आपको मिलेगी। ये तो हो गए ट्रिक्स। इस ट्रिक्स को आप नोट्स कर लीजिएगा कि कब कितनी बॉन्ड ऑर्डर होगी। जैसे इस ट्रिक्स के आधार पर हम डायरेक्टली किसी की भी बॉन्ड ऑर्डर मतलब आबंध कोटि बता सकते हैं, ये जो ट्रिक्स है के आधार पर। अभी जैसे कि मैं कहूँ कि आपको कि H2 की बॉन्ड ऑर्डर कितनी है, तो H2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी मिलेगी आपको, 1 मिलेगी, 1 बॉन्ड ऑर्डर मिलेगी। हाँ, अभी मैं आपसे ये कहूँ कि N2 की बॉन्ड ऑर्डर कितनी मिलेगी, तो N2 के पास एक नाइट्रोजन परमाणु के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते तो टोटल कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। यदि 14 इलेक्ट्रॉन है तो नाइट्रोजन की जो बॉन्ड ऑर्डर मिलेगी वो मिलेगी आपको 3। कितनी मिलेगी, 3.0। यदि मैं कहूँ कि ऑक्सीजन की बॉन्ड ऑर्डर कितनी मिलेगी, तो ऑक्सीजन के पास 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 16 इलेक्ट्रॉन है तो कितनी बॉन्ड ऑर्डर मिलेगी, 2 बॉन्ड ऑर्डर मिलेगी। यदि मैं कहूँ कि आपको
F2 की बॉन्ड ऑर्डर कितनी मिलेगी, तो एक फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 9 + 9 कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन, और 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तो F2 की जो बॉन्ड ऑर्डर मिलेगी वो मिलेगी आपको 1.0। एक सिंपल ट्रिक्स है ये। अब यदि आपको ऊपर ऊपर वाले एलिमेंट्स के सभी के जो है आपको बॉन्ड ऑर्डर मालूम है, जैसे कि आपको बोरान की बॉन्ड ऑर्डर मालूम है B2 है ना, B2 बन रहा है, जैसे बोरान और बोरान मिलकर B2 बन रहा है, तो जो बोरान की बॉन्ड ऑर्डर होगी वही नीचे वाले एलिमेंट्स की बॉन्ड ऑर्डर होगी, आउटर शेल में वही इलेक्ट्रॉन होंगे। वैसे कार्बन, बोरान के बाद कार्बन, फिर आता है नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन, फिर आता है फ्लोरीन। तो यहाँ मैं कहूँ कि कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड ऑर्डर कितनी है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच की कितनी है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच की कितनी है, तो यहाँ पर कितने 14 है ना, कार्बन 6 और 6 12, यदि 12 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी है 2.0 आएगी, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 2.0। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच की बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ रही है आपके पास, 3 आ रही है। इसके अकॉर्डिंग, इस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ रही है आपको 2.0 मिल रही है। फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। ये चीज़ें हैं। अब किसी की बॉन्ड ऑर्डर जो है वो भिन्नात्मक भी होती है, जैसे कि यहाँ पे मैं कहूँ अब आपको बताते हैं जैसे कि एक तो ये O + O से ये बन रहा है O2, एक O- + O- से बन रहा है ये O2 2-, एक बन रहा है O- और ये O O2-, एक बन रहा है O+ और ये O2+ बन गया, एक बन रहा है O+ और ये O+, तो ये बन गया O2 2+। ठीक है। अब इनमें सभी की आपको O2 की बॉन्ड ऑर्डर बतानी है, O2 2- की बतानी है, O2- की बतानी है, O2+ की बतानी है, O2 2+ की बतानी है, इनकी बॉन्ड ऑर्डर बतानी है। तो यहाँ पर देखो जैसे कि इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर होगी ऑक्सीजन के पास 8 और 8 कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन है इसके, यहाँ पर कितने हैं 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। इसके पास कितने O- मतलब 1 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज लग रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो ये 9 + 9 कितने हो गए 9 और 9 18, मतलब यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन है। O2 2- के बाद 18 इलेक्ट्रॉन है। ये 9 + 8 कितने हैं 9 9 2 18, एक कम हो गया 17 इलेक्ट्रॉन है। O2 2- के बाद 17 इलेक्ट्रॉन है। प्लस लग जाता तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाता, तो 7 + कितने हो गए 8, 8 और 7 कितने हो गए 15, ये 7 + 7 कितने हो गए 14। अब आपको O2 की बॉन्ड ऑर्डर बताना है, O2 2- की बताना है, O2- की बताना है, O2+ की बताना है, O2 2+ की बताना है। इस ट्रिक्स की सहायता से आप जो है इनकी बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो। जैसे 16 आ रहा है तो 16 के लिए कितनी आ रही बॉन्ड ऑर्डर 2.0, 18 आ रहा है तो 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ रही है 1.0। ऐसे ही 17 आ रहा है, 17 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ रही है बेटा 1.5। ओके। 15 के लिए कितनी आ रही है 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आएगी, और 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ रही है 3.0। इतना सा ध्यान रखिएगा। इसमें बस इलेक्ट्रॉन भरते जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाफ 1 हाफ 0, फिर हाफ 1 हाफ 0, ठीक है, हाफ 1 हाफ 0, फिर हाफ 1, ठीक है, यहाँ तक 10 तक तो ऐसे ही चले अपन। फिर यहाँ पे बढ़ना चालू किया, यहाँ पे 3.0 आधा आधा कम 0.5 कम करते जाओ, इधर आ जाओगे आप 11 तक आ जाओगे। यहाँ 0.5 बढ़ाते जाओ, इधर भी कम करते जाओ, है ना, तो यहाँ तक आ जाएंगे आप, यहाँ तक चले जाओगे। 3.0 से 2.5 2.0 1.5 1.0 हाफ और 0 ऐसे चलते गए। ये है काम। इधर से भी यहाँ तक, यहाँ से इधर 0.5 कम चला तो यहाँ तक आ गए अपन। तो ये है बॉन्ड ऑर्डर की निकालने की ट्रिक्स। O2+ की 2.5, O2 2+ की 3.0। सिंपल कॉन्सेप्ट है भैया। चलिए आगे बढ़े। देखिए ऐसे ही आप जो हैं जैसे कि N+N, N+N N2 बनता है, और N++N
N2 प्लस बनता है। ऐसे ही N माइनस प्लस N माइनस क्या बन जाएगा, N2 2 माइनस बन जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसके पास कितने हैं, N2 के पास इलेक्ट्रॉन है बेटा 14, इसके पास 6, यहाँ पे 7 और 7 थे, यहाँ 6 एक कम हो गया ना, 6 और 7 कितने हो गए, 7 और 6 कितने हो गए 13, यहाँ पे 7 थे माइनस लग गया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पर भी 8 और 8 कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन है बेटा। अब यहाँ पे बताइए 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी 3.0, मतलब N2 की 3.0 बॉन्ड ऑर्डर है। N2 प्लस की कितनी आएगी बॉन्ड ऑर्डर, N2 प्लस की 13 है, 13 के लिए कितनी आ रही है 2.5 आ रही है। N2 2 माइनस की कितनी है 16 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2.0 बॉन्ड ऑर्डर आएगी, आबंध कोटि ये आएगी। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसे ही आपको H2 की बॉन्ड ऑर्डर है तो H प्लस H क्या बन रहा है H2, मतलब 1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ रही है 1 आ रही है। अगर मैं कहूँ कि H और ये H प्लस तो ये हो जाएगा H2 प्लस, तो यहाँ पर तो 1 आएगी और H प्लस मतलब 0 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है तो H बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी हाफ होगी, मतलब H2 प्लस की बॉन्ड ऑर्डर हाफ होगी, H2 की बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी आपके पास 1 आएगी। ये है भैया कॉन्सेप्ट, क्या है ये कॉन्सेप्ट है। अब इसी के कॉन्सेप्ट को देखते हुए अपन क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार आणविक ऑर्बिटल आरेख बनाते हैं। तो चलो एक का एग्जांपल बताता हूँ मैं ऑक्सीजन की बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। O2 की बॉन्ड ऑर्डर निकालना, इससे पहले हमने नाइट्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन के आणविक ऑर्बिटल आरेख हम देख चुके हैं। अब देख रहे हैं अपन ऑक्सीजन की बॉन्ड ऑर्डर निकालना, ठीक है, ऑक्सीजन की बॉन्ड ऑर्डर निकालना देख रहे हैं। चलिए सिंपल है, ये आणविक ऑर्बिटल आरेख बना रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर चलिए इनको जो अपन कहते हैं, इनको कहते हैं अपन एटॉमिक ऑर्बिटल, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, और बीच वाले जो हैं इनको कहते हैं अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब आणविक ऑर्बिटल। यहाँ पर जो है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है। यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, और यहाँ पर O2 है। O2 ऑक्सीजन से क्या बन गया O2 बन गया। अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, लिखेंगे तो इसका ऑक्सीजन का 1s2 2s2 और ये लिखा मैंने 2p4। ऐसे इस ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन 8, 1s2 2s2 और ये 2p4। जितने इलेक्ट्रॉन इनमें होंगे उतने इलेक्ट्रॉन इनमें भी भरेंगे। तो चलो इनमें इलेक्ट्रॉन भर देते, पहले 1 और 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इनमें भराएंगे। चलिए भर लीजिए जल्दी से, ये हो गए भर गए, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये अकेले इलेक्ट्रॉन कहलाते अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाते अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और यदि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये क्या होगा अणुचुंबकीय, क्या होगा ऑक्सीजन का अणु अणुचुंबकीय होगा, MOT के अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत के हिसाब से जो ये ऑक्सीजन का जो अणु है वो क्या होगा अणुचुंबकीय होगा, ये एनर्जी के क्रम में। अब इनका ऑक्सीजन का तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 हो गया, लेकिन O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। ऑक्सीजन परमाणु का तो हो गया, ऑक्सीजन अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा,
तो ऑक्सीजन अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भैया होगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है, सिग्मा स्टार 2pz2, सॉरी स्टार नहीं आएगा यहाँ पे, सिग्मा 2pz2 और सिग्मा स्टार 2pz तो ये रहा, और सिर्फ सिग्मा है यहाँ पे, है ना, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 और पाई 2py2 हो गया ये दोनों, और ये हो गया पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py1, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मतलब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखोगे, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या लिखोगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर लिखेंगे सिग्मा 2s2 और फिर लिखेंगे सिग्मा स्टार 2s2, फिर लिखेंगे सिग्मा 2pz2 और पाई 2px2 और पाई 2py2 और पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py1। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। किसका हो जाएगा भैया, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया। अब इसकी बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर बराबर फार्मूला क्या है, NB माइनस Na/2। तो NB कितने हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 मतलब बंधी आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, नीचे वाले बंधी वाले, ये बंधी, ये बंधी, ये बंधी, ये क्या एंटी बॉन्डिंग है ना, विपरीत बंधी आणविक कक्षक, ये और ये। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और फिर ये 2 4 और 2 6, 10 माइनस 6/2 तो कितना आ जाएगा, 4/2। मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, मतलब आबंध कोटि 2 आ रही है। मतलब कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन के बीच में बंध संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। इसी तरह से आप जो है हर एक एलिमेंट्स के इस टाइप से आर्बिटल्स, अणुओं के आर्बिटल्स आरेख इस टाइप से बना सकते हो। जैसे कि ये तो 16 हो गया, अगर 17 होता तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ जाता, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ जाता, क्या फ़र्क पड़ रहा है। 18 होता तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक यहाँ बढ़ जाता और एक इलेक्ट्रॉन दोनों जगह बढ़ जाता। तो ये होता है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए कुछ नहीं है, NB में कितने इलेक्ट्रॉन है, Na में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके अंतर का आधा कर दो, वो क्या निकल जाएगी, आपकी बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगी, आबंध कोटि निकल जाएगी। तो आज के इस लेक्चर में ऑक्सीजन की बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखी हमने, और हमने सीखा कि ट्रिक्स के थ्रू भी अपन, किसी का भी अपने को मालूम हो तो ट्रिक्स के थ्रू अपन जो है किसी की बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। ये सारी ट्रिक्स मैंने बताई है। जैसे कि मैं कह दूं कि आपको F+F F2 की बॉन्ड ऑर्डर बताना है, तो फ्लोरीन का नो और नो, F2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18, और यदि 18 इलेक्ट्रॉन हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी आपकी, 1.0 आ जाएगी। क्या फ़र्क पड़ रहा है, सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए, है ना, जो अणु है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं और इलेक्ट्रॉन कैसे बन रहे, परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं उन दोनों के पास, तो अपने को अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगी। जैसे फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, एक फ्लोरीन परमाणु के पास, दूसरे के पास भी 9 है, तो F2 के पास कितने हो गए, 18, ये हो गया। अभी जैसे कि अपनों ने ऑक्सीजन का देखा था, तो O+O, तो 8+8 कितने हो रहे, ये O2 बना, और O2 के पास कितने, 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ रही, 2 आ रही है, जो अभी अपनों ने ये देखा कि 2 आ रही बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन की। ऐसे अपनों ने प्रूव कर दिया, और ये हो गई ट्रिक्स, बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक्स हो गई। तो ओके साथियों, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।